चलिए, हम लोग अपने नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में ट्रेड प्लान करेंगे। एक एक करके टॉप टू बॉटम अप्रोच से वीकली, डेली और आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन को वैलिडेट करेंगे। प्राइस का जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके बाद लेवल्स की मार्किंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग 5 और 10 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी प्राइस एक्शन से लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में हमको मोमेंटम मिला है उसी प्राइस एक्शन के रिपीटेशन और लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान होंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। कल के सेशन में आज के लिए जो हम लोगों ने समझा था कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रॉन्ग हायर हाइस के मोमेंटम का है। अगर हायर साइड जब तक कि 450 और 500 दोनों सपोर्ट इम्पैक्ट में ब्रेक नहीं होते, डाउन साइड मोमेंटम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई जो कि कल का इम्पैक्ट हाई था 24,620 का, अगर वो भी ब्रेक नहीं करता है तो साइडवेज, और अगर ब्रेकआउट होता है तो हमको दूसरा मोमेंटम मिलेगा जहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम लोगों ने टॉप से बॉटम तक के प्राइस के बाद 1.61 से जो हमारे टारगेट थे 25,986 राउंड फिगर 26,000 के लेवल, आज हम लोगों ने जो हाई लगा दिया 24,778 25,778 25,780 राउंड फिगर हम लोगों ने एक हाई लगा दिया है। अब आगे मंडे से लेकर फ्राइडे का नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान क्या होगा। एक हमारा हॉलीडे रहेगा दिवाली के दिन का, ट्यूसडे के सेशन का हमारा हॉलीडे रहेगा। मंडे को इस बार हमको निफ्टी 50 की एक्सपायरी मिलेगी, यानी कि 20 अक्टूबर हमारा एक्सपायरी डे है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीकली स्ट्रक्चर और डेली स्ट्रक्चर को एक बार वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस का रिसेंट स्ट्रक्चर क्या है। अगर बात की जाए तो हम लोग एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम से एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप गौर करें इस चीज़ को तो मई से लेके अभी तक का पूरा स्ट्रक्चर ये टाइम वाइज करेक्शन का है। प्राइस हाई तक मोमेंटम करता है, फिर लो तक आता है, फिर हाई तक का मोमेंटम करता है, जो कि रिसेंटली हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका लास्ट रेजिस्टेंस एरिया जो हमारे लिए है वो 25,680, जिसके अब आज की हमारी क्लोजिंग है 25,709। अब आप बोलेंगे कि ये तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। हालांकि अगर ये ब्रेकआउट वैलिडेट कर गया तो इस रेजिस्टेंस का प्राइस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। जैसा कि कल के सेशन में भी हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी कि प्राइस अगर अपना रेजिस्टेंस शिफ्ट करता है, कि किसी प्राइस में लास्ट सेलिंग प्राइस 100 से गिर के कोई प्राइस 95 आया, अब वो हायर राइज करते हुए 99 से गिर के दोबारा वो लास्ट स्विंग लो की सेफ्टी रख रहा है और कंसोलिडेशन कर रहा है। अब वो जब भी 99 निकलेगा ना तो 100 कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, उसके लिए 99 का प्राइस ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। इसी को रेजिस्टेंस शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि कोई भी सप्लाई अगर नियर बाई रेजिस्टेंस और प्रीवियस रेजिस्टेंस से पहले पुल बैक कर रही है और प्राइस उसी को ब्रेक करने में मुश्किल आ रही है और प्राइस स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो एक्यूमुलेशन इतना स्ट्रांग होगा कि वही प्राइस जो रिसेंटली स्विंग हाई लगा है वो ब्रेक होगा, तो ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लगभग होती है। ठीक है, आपने आज के सेशन में भी देखा, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको अभी भी दिखेगा। यहाँ पे जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया था आपके लिए, ठीक है, प्राइस इस रेजिस्टेंस से पहले यहीं से पुल बैक कर रहा है। ठीक है, अब आप जब ये हाई निकाल रहे हैं ना तो अब ये कोई रेजिस्टेंस हमारे लिए कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रह गया। अब प्राइस इसको डायरेक्टली भी ब्रेक कर सकता है, तो वही हमने मोमेंटम देखा कि पहला टारगेट कल के सेशन में हमने प्लान किया था 2 सेशन पहले कि 450, अगर 500 ब्रेक हुआ तो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी। तो कल की क्लोजिंग हमारी 590 के पास हमको मिली थी और आज प्राइस के जो हाई लग गए वो 780 के लग गए। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना तो स्ट्रक्चर आप ये नहीं बोल सकते कि प्राइस में ये कोई रेजिस्टेंस बढ़ा, नहीं, यहीं से पुल बैक आया है मल्टीपल टाइम। एक ये पुल बैक यहाँ से हमको देखने को मिला, प्राइस दोबारा गया तो इसी स्विंग हाई से पहले पहले प्राइस यहाँ से गिरा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इस स्विंग हाई को वैलिडेट किया है आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत पता है क्या है कि प्राइस ने वीकली का जो रेजिस्टेंस एरिया है 25,650 के राउंड फिगर का लेवल, जिसके अबव की आज आपको क्लोजिंग दिखती है, तो आप बोलेंगे ये तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, अब ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिलेगा। यहीं पे एज अ ट्रेडर लोगों से बड़ी गलती हो जाती है। रेजिस्टेंस को कितना बड़ी सेलिंग या कितने बड़े ब्लॉक ऑर्डर नियर बाई रेजिस्टेंस बने हुए हैं ये तब पता लगता है जब वहां से पहला पुल बैक आया और लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो टेस्ट हो। तब तक हम नहीं बता सकते कि बायर स्ट्रांग है या सेलर। ठीक है, यहाँ पर जब ये हाई ब्रेक हो रहे थे तो हम लोगों ने देखिए ट्रेड प्लान किए थे कि प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है, लिक्विडिटी स्वीप, और प्राइस ने किया भी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, इम्पैक्ट
हाई लगाने के बाद ब्रेकआउट का वैलिडेशन करना चाह रहा था। तो नीचे सेलर्स के जो लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स हैं उनके जो भी एसएल एरिया थे सारे हट किए गए। इस वीक भी ये प्राइस एक्शन हम लोगों ने देखा, एम फॉर्मेशन की तरह प्राइस बन रहा था, उसके बाद प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, फिर हाई ब्रेक किया, है ना। तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट 650 के सेलर है वीकली टाइम फ्रेम के, और आपने वीकली टाइम फ्रेम पर कॉन्सिक्यूटिव 3 हफ्ते मोमेंटम करके, कहां से आपका लो क्या है 24,570, राउंड फिगर 24,600, 24,600 के मोमेंटम से आप क्या करना चाह रहे हैं 25,650 के जो रेजिस्टेंस रेंज है उसके हाई को ब्रेक करना चाह रहे हैं। 1000 पॉइंट ऊपर बैठे सेलर को आप 1000 पॉइंट नीचे आई डिमांड से ब्रेकआउट चाह रहे हैं। यहीं पे अवेयर होने की बात होती है। प्राइस जब भी कोई बिगर आपके मोमेंटम के बाद का कोई रेजिस्टेंस एरिया अगर डायरेक्टली ब्रेक हो रहा है ना, तो उस पर हमको बिलीव नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और दूसरा जो थंब रूल होता है रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का, कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ब्रेकआउट कैंडल अबव रेजिस्टेंस उसका 60%, कम से कम 50% बॉडी साइज होना चाहिए। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया क्या है 650, आज की क्लोजिंग क्या है 709, और इस वीक का लो क्या है या ओपन प्राइस क्या था 177। तो 25,177 पे ओपन होके आप 650 के रेजिस्टेंस के सेलर को ब्रेक करना चाह रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यही आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि प्राइस मोमेंटम है। कल भी हम लोगों ने ये बात की थी कि कोई भी स्ट्रक्चर का मोमेंटम, हायर हाइज का ट्रेंड तब तक चल सकता है जब तक कि लास्ट स्विंग लो के नीचे प्राइस एक बार टच ना कर दे। प्राइस ने टच किया नहीं, 507 के आज के लो है, उसके बाद प्राइस हायर हाइज का मोमेंटम में चला गया, 620 का प्राइस ब्रेक हुआ और फिर वो एक हाई लगा कर आया 780 के। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए कि आप ये बोलें कि वीकली टाइम फ्रेम का ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमको क्या समझ आता है, एक वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, वीकली टाइम फ्रेम पर एक कमजोर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमको दिखता है, क्योंकि 177 200 के पास के प्राइस ने 650 450 पॉइंट ऊपर लगे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की और क्लोजिंग भी दिखा रहा है। अब ये बायर्स ट्रैप ऐसे ही होते हैं कि जो लोग ये बोलेंगे ना कि ये वीकली ब्रेकआउट हो गया, बड़ा मोमेंटम है, हाँ प्राइस हो सकता है कि कल ये भी मंडे को ये हाई निकाल के 26,000 तक की हाई लगा दे, क्योंकि वो फिबोनाची का लेवल है, लोअर लोज अगर नहीं जा रहा है प्राइस, लास्ट स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी नहीं स्वीप कर रहा है, तो एक हाई और लगा सकता है। लेकिन वो भी एक बायर्स ट्रैप ही होगा, कोई मोमेंटम का प्राइस नहीं है। उस पर आप ये नहीं बोल सकते कि अब पूरा फर्दर ट्रेंड चेंज हो गया, अब प्राइस अगले 2 से 3-4 महीने हायर हाइस पे रहेगा, तो हम सिर्फ डेली और आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम पे बाई ऑन डिप पे रहेंगे, ये नहीं आप कह सकते। कब तक के लिए, जब तक कि प्राइस एक पुल बैक करने के बाद कंसोलिडेशन करे और फिर हाई ब्रेक करे, ब्रेकआउट वैलिडेशन मिल जाए, या फिर प्राइस रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा एक कैंडल इसके अब 50 या 60% बॉडी साइज क्लोज करे। ठीक है, तो ये वीक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पे हमारा कोई बिलीव नहीं है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने इस पूरे मोमेंटम को राइड किया है, ये 50% रिकवरी के बाद लगातार हम लोग हायर हाइस के मोमेंटम के लिए हर सेशन में ट्रेड प्लान हम लोगों ने किया कि जब तक कि लो ब्रेक नहीं हो रहा है हायर हाइस का प्राइस है। अभी 2 सेशन पहले लास्ट कंबाइंड हाई के पास की क्लोजिंग हमको मिली थी, हम लोगों ने ब्रेकआउट वैलिडेशन आवरली टाइम फ्रेम पे देखा था, मोमेंटम देखा था। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये प्राइस का स्ट्रक्चर, ये हाई लगे थे, ये हाई ब्रेक हुआ, अब ये इंपैक्ट हाई। अब प्राइस के स्ट्रक्चर को यहीं से आप देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखता है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस ने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद देखिए 40-50% बॉडी साइज कैंडल इसके अबव है, तो प्राइस ने एक इंपैक्ट हाई लगाया। इंपैक्ट हाई लगाने के बाद हम लोगों के फर्दर ट्रेड प्लान थे कि प्राइस एम फॉर्मेशन यहाँ पे मल्टीपल टाइम कर चुका था, तो प्राइस लिक्विडिटी स्वीप तो कर ही सकता है। अगर लो ब्रेक नहीं हुए, उसके पहले पहले हाई ब्रेक हुए, तो ब्रेकआउट वैलिडेशन होगा और मोमेंटम मिलेगा। तो प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया, लास्ट स्विंग लो के नीचे के एसएल हंटिंग किया, फिर जाके हाई ब्रेक किए। जब ये क्लोजिंग हमको मिली थी वेडनेसडे के सेशन में, तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइस ने एक रिकवरी करके बॉटम से कंबाइंड हाई जो लगे कॉन्सिक्यूटिव 2 से 3 सेशन के लास्ट, उस हाई के पास की क्लोजिंग की है। ऐसे प्राइस में हायर साइड कोई भी मोमेंटम की पॉसिबिलिटी नहीं होती, या तो प्राइस हायर हाइस के मोमेंटम में जाएगा या कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकडाउन की कोई संभावना रही नहीं जाती। तो उसके बाद हम लोगों के ट्रेड प्लान सिर्फ हायर हाइस के रहे। ठीक है, लेकिन ये कब हुआ, जब प्राइस का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट अच्छा था, है ना। अभी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट वीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट वीक है। और अभी हम जिस फेज में ट्रेड कर रहे हैं वो टाइम वाइज करेक्शन। तो टाइम वाइज करेक्शन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी डेली टाइम फ्रेम का बॉडी टू बॉडी इंगल्फ हो गया या कॉन्सिक्यूटिव 2 लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो गए, तो दोबारा हमारा टारगेट क्या हो सकता है 24,300, ये 24,500, ये 24,600, कोई भी रेंज तक हम आ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों हफ्तों की जो डिमांड है उसको प्राइस पूरा वाइप आउट कर सकता है अगर सप्लाई अग्रेसिव हुई सेलर्स की।
तो ये क्या होगा, बायर्स को बाई बाई बाई, और जब बायर्स ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया, वीकली क्लोजिंग देख ली, तो उनको ट्रैप कर दिया गया, क्योंकि प्राइस अभी भी टाइम वाइज करेक्शन में है। टाइम वाइज करेक्शन, एक तो ये वीक ब्रेकआउट है, तो वीक ब्रेकआउट पे हम वैसे ही बिलीव नहीं करेंगे। अभी इंपैक्ट मोमेंटम अगर लग गया कि मंडे को प्राइस मूव करके 26,000 के हाई लगा के आए, फिर पुल बैक करेगा, फिर हाई ब्रेक होगा, तो उस पर बिलीव हमारा होगा। उसके पहले कोई हमारा बिलीव प्राइस पे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मंडे के बाद नेक्स्ट वीक ही प्राइस रिवर्स करने लगा और इसके अंदर आके वीकली क्लोजिंग हमारी मिल गई, तो ये साइड वाइज प्राइस ही रहेगा, टाइम करेक्शन ही हम कर रहे हैं, कोई ब्रेकआउट लेवल का ब्रेकआउट हम नहीं देख रहे। ठीक है, कि आप बोलें कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये हमारे प्राइस एक्शन का पार्ट ही नहीं है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की बात नहीं है, डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो वीकली का स्ट्रक्चर डेली पे रिपीट होता है, वहां भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट फिगर नहीं दिखेगा। ये रेजिस्टेंस एरिया है, आपने ये ब्रेक किया, क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल है? आपने ब्रेक कहां से किया? देखिए 24,200, 25,200, 180 के पास से मोमेंटम करते हुए किसी भी रेजिस्टेंस को। अब एक बात बताइए आप, 100 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया है, अब 95 से आके डायरेक्ट ब्रेक करेंगे तो आपकी डिमांड, आपकी खरीदारी तो 95 पे है ना, ये तो सेलर जोन है। आपने यहां पर जब तक अपना एक्यूमुलेशन स्ट्रांग नहीं किया, तब तक आप कैसे ब्रेकआउट वैलिडेट कर पाएंगे, या मैं आप पे बिलीव करूं? आप यहाँ पे 100 के पास आइए, कंसोलिडेशन कीजिए या रिट्रेसमेंट कीजिए, पुल बैक कीजिए, लास्ट स्विंग लो की सेफ्टी रखिए, फिर हाई ब्रेक कीजिए, फिर रिटेस्ट कीजिए, फिर उसका वैलिडेशन कीजिए। जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का नहीं बनता है, तब तक किसी भी ब्रेकआउट प्राइस पे बिलीव हमको नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्राइस कितना भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में क्यों ना गया हो। अब आप यहां से एक मैं आपको बात बोलता हूं, जब भी प्राइस का एंगल, मोमेंटम एंगल 40-50 डिग्री से ज्यादा है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, तो वो प्राइस पूरा वाइप आउट हो सकता है। अब इस प्राइस में ये 25,330 ये लेवल्स तक, 25,450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हम लोगों ने लास्ट सेशन भी बात की कल के दिन, तो प्राइस यहां तक का एक पुल बैक तो कर ही सकता है। ठीक है, तो अगर ये पुल बैक होने के बाद फिर प्राइस अगर हाई ब्रेक करेगा, तो उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। अभी इस प्राइस स्ट्रक्चर पे तो ब्रेकआउट पे हमारा कोई बिलीव ही नहीं। यहां से एक और कैंडल बन जाए 200 पॉइंट, तो भी हम उस पर कोई भरोसा नहीं करेंगे कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ऐसे मोमेंटम ही बायर्स को सबसे बड़ा ट्रैप करते हैं, ध्यान कर रख लीजिए इस बात को, कि कोई एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट आप रेजिस्टेंस मार्क करके बैठे हैं, प्राइस बहुत हाइप में आया, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, आप सोच रहे हैं अब रिट्रेसमेंट होगा, अब रिट्रेसमेंट होगा, और उसके पहले प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया, तो आपका माइंडसेट प्ले किया गया है। आपको जो ब्रेकआउट आप देख ही नहीं रहे थे पॉसिबिलिटी, अब आपको मजबूरन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि एक बड़ी रैली आपसे मिसिंग आउट हो गया, कि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है, और उसके लिए आप वहां पे पोजीशन प्लान करते हैं, वहीं पे वो आपको ट्रैप कर देता है। तो आप दो तरफ से आपके लिए ये ट्रैप बनता है, कि एक तो आपने मोमेंटम को मिस किया, और फिर जब आपने एंट्री किया तो वहीं से आपको ट्रैप कर लिया गया। तो जब दोबारा प्राइस लौट के आएगा ना, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कभी भुना ही नहीं सकते। तो पहली चीज कि अभी हमको लॉन्ग की पोजीशंस को पोजिशनल बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस का मतलब है जो फ्यूचर्स को लॉन्ग करे है ना, या पोजिशनल क्रेडिट स्प्रेड बनाए मंथली टाइम फ्रेम के, या फार ओटीएम दिसंबर नवंबर सीरीज के अभी से लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट कर रहे हो, वो काम अभी नहीं करना है, वेट कर रहा है। इंट्राडे के लेवल पे हम लोग अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं हायर हाइस के मोमेंटम के, जब तक कि 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कॉन्सिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं होते, तब तक प्राइस हायर हाइस के फ्रेज में रह सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हमको दिखता है। वीकली टाइम फ्रेम का बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट रैली को कितना भी स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। देखिए इस हाई के पास की क्लोजिंग है, अगर ये बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड भी हायर साइड टर्न हो गया, हालांकि ये नीचे की तरफ अभी खुल रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक की अगर क्लोजिंग इस तरीके से आई, तो ये भी टर्न अराउंड होके ऐसे हो जाएगा, तो ये रैली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो उसके पहले क्या चाहिए, प्राइस को पुल बैक चाहिए, और फिर ब्रेकआउट का वैलिडेशन चाहिए। जब तक ये प्राइस का स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक हम ब्रेकआउट पे कोई बिलीव नहीं करेंगे। मैंने आपको दोनों टाइम फ्रेम दिखाए, वीकली भी और डेली भी, दोनों ही टाइम फ्रेम पे प्राइस का स्ट्रक्चर वीक है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट अच्छा नहीं। ठीक है, और जहां हम अभी रिसेंटली ट्रेड कर रहे हैं, वो टाइम करेक्शन का हाई फेज है। ये जो टाइम करेक्शन की रेंज है, मई से लेके अभी तक चल रहा है ये टाइम करेक्शन, तो उसका ये हाई है, उसी का ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो प्राइस पुल बैक करके दोबारा इसी रेंज में आ सकता है, और टाइम करेक्शन अभी और भी आगे चल सकता है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, अगर प्राइस दोबारा इसी रेंज पे आया। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि अगर 25,450 के नीचे एक सेशन की क्लोजिंग हो गई, तो टाइम करेक्शन का वैलिडेशन मिल जाएगा कि टाइम करेक्शन फर्दर अभी और स्ट्रेच होगा।
अभी 2 3 4 5 वीक और प्राइस हायर साइड मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर 450 का रिटेस्ट हो और डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग ना मिले और प्राइस पुल बैक करे और पुल बैक के बाद दोबारा ये हाई ब्रेक कर दे 700 720 के 780 के 24 800 के, तो फिर हायर हाइस का मोमेंटम हमको मिलेगा। दूसरा ट्रेड प्लान क्या है कि प्राइस 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अभी इंपैक्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन ही ना करे, जो कि अभी लग गए। ठीक है, तो अभी आज का इंट्राडे स्विंग लो क्या है 618 और उसके पहले का क्या है ये आज का ये 550 का राउंड फिगर प्राइस, राउंड फिगर आप 500 ले सकते हैं। ठीक है, तो 600 और 500 25 600 और 25 500 अगर प्राइस ब्रेक ना करे और इसके पहले पहले ये हाई ब्रेक होंगे 780 के, तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा 25 980 राउंड फिगर 26,000 का प्राइस। वो इंट्राडे में आप इसको ट्रेड करेंगे, ना कि पोजिशनल बेसिस पे कोई ट्रेड इसके बाद आप होल्ड करेंगे। ये मैक्स टारगेट है निफ्टी 50 का 1.618 का रेंज, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेंज है। ठीक है, अगर प्राइस इससे पहले पहले 25 600 को ब्रेक करे और 500 को टेस्ट कर ले और लिक्विडिटी स्वीप करे, तो ये प्राइस साइडवेज हो जाएगा और ये हाई और 450 के लो के बीच में प्राइस हो सकता है वीकली कंसोलिडेशन करे। यूजुअली ये देखा गया है कि जिस भी वीक सेशन में कि 5 ट्रेडिंग सेशन हमको मिलते हैं एक हफ्ते में, और कभी भी प्राइस उस वीक डेज में कोई हॉलीडे पड़ रहा है, जैसे इस बार हमारा दिवाली का हॉलीडे पड़ रहा है, तो उस हफ्ते प्राइस में लिक्विडिटी कम रहती है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स का बहुत ज्यादा या सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो प्राइस में छोटे बायर से वॉलेटिलिटी तो रहेगी, डायरेक्शनल मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्या आप बोलिए कि मार्केट में कोई डायरेक्शनल मोमेंटम रहेगा, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। हाई लो लो हाईज ये तो प्राइस कर सकता है कि इंट्राडे में 200 पॉइंट हायर साइड फिर 150 पॉइंट का डिप, वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन डायरेक्शनल मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है, आज के प्राइस एक्शन की बात की जाए तो सिंपल प्राइस एक्शन बिहेवियर है जिसको हम लोगों ने इस पूरे हफ्ते कैरी किया कि प्राइस को पहली 5 मिनट की कैंडल और 10 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन अगर एक जैसा है तो उस प्राइस एक्शन पे हम बिलीव करेंगे। आप देखिए 5 मिनट की पहली कैंडल हैमर और दूसरी इनसाइड, ये पॉज आज भी है, ये पॉज कल भी था और ये पॉज इसके पिछले सेशन में भी था। तो कॉन्जिक्यूटिव आप लगातार प्राइस एक्शन का रिपीटेशन देख रहे हैं कि 10 और 5 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन एक दूसरे के जैसे लगभग लगभग बनते हैं और फिर प्राइस जब हाई ब्रेक करता है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी होती है और मोमेंटम मिलता है। प्राइस हाई ब्रेक करता है तो सस्टेनेबिलिटी मिलती है और मोमेंटम मिलता है। और दूसरा कि बाई ऑन डिप, कि प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल है तो वहां पर सपोर्ट के पास की डिमांड एग्रेसिव होगी। यहां भी प्राइस का रिपीटेशन है, यहां भी प्राइस का रिपीटेशन है। अभी आज के सेशन की बात करें आप तो यहां भी प्राइस का वही रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है। लगभग लगभग सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं। बहुत सिंपल, देखिए सिर्फ प्राइस एक्शन के बिहाफ पे मैं आपको सारे ट्रेड प्लान कराता हूं, कोई भी आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, प्राइस एक्शन में अगर कुछ जरूरी है तो उसका स्ट्रेंथ और उसका एवरेज प्राइस का औसत हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कई लोग इस सीरीज में एटीएमआर को ट्रेड करते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि आप कुछ लोगों के डाउट रहे कि एटीएमआर में क्या कोई अपडेट करना है। अपडेट तो कोई नहीं करना है, प्राइस एक्शन को जैसे एटीएमआर को अभी तक हाई लो को आप ट्रेड करते हैं वैसे ही ट्रेड करना है। वो बहुत एक्यूरेट सेटअप है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, इसी वजह से वो हाईली प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि वो मोमेंटम सेटअप है, साइडवेज स्ट्रक्चर का सेटअप नहीं है एटीएमआर। ठीक है, साइडवेज स्ट्रक्चर और मोमेंटम का कंबाइंड सेटअप है जो 3 एक्सपोनेंशियल है। उसको आप लोग क्लासेस में आके सीखते हैं। जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वहां 3M आपको सिखाया जाता है अलग से। ठीक है, उसकी क्लासेस होती है। अगर आप क्लासेस को एनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही आपके पास एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को से आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करके भी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन बेस्ड जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो उसका इंपैक्ट आपकी ट्रेडिंग में दिखता है और डे बाई डे आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते जाते हैं प्राइस एक्शन के बिहाफ पे। अच्छा, कई लोग इंडिकेटर का जब यूज करते हैं ना तो आपके टारगेट भी नहीं आपको अचीव होते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज यूज करेंगे और आपने लॉन्ग का पोजीशन लिया और 50 का मूविंग एवरेज लगा के बैठे और 50 का मूविंग एवरेज यहाँ आ रहा है और यही तो हाई ब्रेक होने के बाद कोई मोमेंटम होगा, तो आप उस रेजिस्टेंस मान लेते हैं उस मूविंग एवरेज को और फिर वहां से एक कैंडल का भी रिट्रेसमेंट आएगा तो आपका माइंड सेट वहां पे फिर आपको तकलीफ देता है और वहां से आपको एग्जिट करा देता है। तो विदाउट इंडिकेटर प्राइस एक्शन बेस्ड जब आप ट्रेड करते हैं वही हाईली प्रॉफिटेबल है। सिर्फ मोमेंटम राइडिंग के लिए एटीएमआर को भी जब हम लोग यूज करते हैं ना तो सिर्फ एंट्री एग्जिट प्रॉपर ट्रेड प्लान प्राइस एक्शन के बिहाफ पे ही होंगे। अब जैसे ये मोमेंटम है, इस मोमेंटम के बाद अगर एटीएमआर पे ट्रेड किया जाए तो ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे, एटीएमआर का सेशन करेंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस सीरीज को लेके जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।